नमस्कार। सुपर 30 प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। ये सभी प्रश्न जो 30 प्रश्न आप सबके बीच में प्रत्येक दिन रखे जा रहे हैं, आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी सवालों का उत्तर एवं व्याख्या ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि अच्छा लगे तो। साथ में जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आवश्यक सभी महत्वपूर्ण सामग्री आप तक प्रेषित हो सके। आज का पहला सवाल है, अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु। यह में छंद है, इसमें इंद्रवज्जा छंद है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का है और आपका चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। देखिए, ये आकाशवाणी से कहा गया है और काश्यप यानी कण्व। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? आकाशवाणी। दुर्वासा की आवाज़ सबसे पहले, दुर्वासा ऋषि की आवाज़ सबसे पहले कौन सुनता है? यहाँ देखिएगा, लिखा है ऋषि, संशोधन करिएगा, प्रियम वदा। वितान शब्द का अर्थ है, वितान का मतलब होता है यज्ञ। अगला सवाल है, शाकुंतल के चतुर्थ अंक में किस ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म, शरद, शिशिर, वसंत। इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। चतुर्थ अंक में ही नहीं बल्कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ ही ग्रीष्म ऋतु से होता है। निवृत्त कल्याणा में समास है। निवृत्त कल्याणा में बहुब्रीहि समास है। निवृत्त कल्याणा में बहुब्रीहि समास है क्योंकि ये शकुंतला का विशेषण बन रहा है। क्षौमम पद अर्थ है रेशमी वस्त्र। क्षौमम केन चिदिंदु पांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम वाला जो श्लोक है उसी में क्षौमम पद आया हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्राण अंक है, प्राण अंक है चतुर्थ अंक। इसको हम विदाई अंक के नाम से जानते हैं। तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक यानी विवाह। द्वितीय अंक में हम लोग आश्रम निवेश कह सकते हैं। प्रथम का आश्रम प्रवेश, दूसरे का आश्रम निवेश। प्रियमंडना में समास है, प्रियमंडना पदे बहुब्रीहि समास है। अभिज्ञान शाकुंतलम के वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किसके कथन से होता है? देखिए, दो नदियों के प्रारंभ से होता है, लेकिन तमसा का पहला कथन होता है। एका नदी सखी मुरले को संबोधित करके ये बोला जाता है, तमसा संबोधित करती है। उत्तर रामचरितम में किसे श्रेष्ठ नदी कहा गया है? गोदावरी को सरित बराम कहा गया है, नदियों में श्रेष्ठ। उत्तर रामचरितम में राम की व्यथा की उपमा किससे दी गई है? अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा दंतर गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। पुटपाक शब्द से यहाँ पर क्या कहा गया है, उपमा दी गई है। प्रतीकाश में, प्रतीकाश का मतलब होता है सदृश या तुल्य, ये भी उभव, सदृश या तुल्य। अय कठोर यशः किलते प्रियम कथन है। वासंती उलाहना देती है भगवान श्री राम को और ये द्रुत विलंबित छंद है इसमें। अय कठोर यशः किलते प्रियम। अय कठोर यहाँ पर कौन है? राम। यशः ते मतलब तुम्हें, प्रियम मतलब प्रिय था। ये उलाहना देती है कौन? वासंती। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में यह आई हुई शुक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर यह प्रश्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके आगामी LT ग्रेड, TGT, PGT जो भी परीक्षाएं आपको उत्तर प्रदेश में, साथ में बिहार में जो TRE 4 इत्यादि की परीक्षाएं होंगी, DSSB मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा इत्यादि, जहाँ भी संस्कृत जगत के कोई भी सवाल बनेंगे वहाँ ज़रूर ये सवाल आपको काम आएंगे।
यहाँ से देख सकते हैं आई कठोर यशा किलते प्रियम कथन है, रिपीटेड है। सुतनु का अर्थ है, सुतनु का मतलब सुंदर शरीर वाली। चित्रवीथी यानी उत्तर रामचरितम के अनुसार बनाने वाला चित्रकार कौन था? अर्जुन। अर्जुन नाम का चित्रकार था जो चित्रवीथी बनाया था। आगे कबरीकम शब्द का अर्थ है केश समूह। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन है? जो कि शिवराज विजयम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंबिका दत्त व्यास का है, ऐतिहासिक उपन्यास है, गद्य विधा में लिखा गया। अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ था जयपुर में। व्यास जी का प्रिय अलंकार क्या है? निदर्शना, विरोधाभास, शिखरणी। तो ये तो शिखरणी छंद है। उपमा विरोधाभास है, ये विषेधा लिखा है, इसको संशोधन कर लीजिएगा, विरोधाभास है, टाइपिंग मिस्टेक है। रावत जी का दूल्हा को अपने राज्य की राजधानी किसने बनाया? दुर्जन सिंह, मान सिंह, शेर सिंह। ये सवाल, रावत जी का दूल्हा को अपने राज्य की राजधानी किसने बनाया है? तो मान सिंह। दुर्जन सिंह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मान सिंह होगा। और ये इतना अंदर घुस के सवाल नहीं बनेगा, ये ऐसे ही फेक टाइप का सवाल है। शिवराज विजयम का कथानक प्रारंभ होता है प्रातः काल से। अरुणेशा प्रकाशा, तो अरुणेशा प्रकाशा शब्द से। आयत ललाट लिखा है, आपत हो गया है, आयत प की जगह पर या कर लीजिएगा, आयत। आयत ललाटा किसका विशेषण है? श्याम बटु, ब्रह्मचारी, गौर बटु का। नेदियस, नेदियस अत्यंत समीप। विप्र कन्या की उपमा दी गई है सरस्वती से। सवर्णी, विप्र कन्या का मतलब सवर्णी, जो सप्तवर्ष की थी। और ये आपका शिवराज विजयम में वर्णन प्राप्त होता है। फेरू शब्द का अर्थ है, फेरू का मतलब होता है शियार। अर्जुन को पाशुपत अस्त्र किससे प्राप्त हुआ है? तो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति भगवान शिव से, यानी शंकर जी से। अर्जुन किसके साथ हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान करता है? इंद्र, विष्णु, नारद, वेदव्यास। वेदव्यास किसके साथ हिमालय पर्वत की ओर? वैसे गुह्यक है, लेकिन यहाँ गुह्यक है नहीं, वेदव्यास ने ही कहा था, गुह्यक होना चाहिए। दुर्योधन किसकी शक्ति का स्मरण करके भयभीत रहता है? तवा विधानात नतने नतानत, यानी यहाँ पर युधिष्ठिर हो जाएगा, विकल्प आपका युधिष्ठिर। वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन की उपमा किससे देता है? सांप से। दुर्योधन अपने लक्ष्य की सिद्धि कितने उपायों से करना चाहता? साम दाम दंड भेद, 4 उपाय से। दुर्योधन किसके द्वारा उपदिष्ट प्रजापालन विषयक मार्ग पर चलने की इच्छा रखता है? तो ये मनु द्वारा। इस प्रकार से आप लोग भी प्रश्नों का उत्तर देते रहें। अब सुपर 30 नाम है, 2, 4, 6 प्रश्न इसके ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना अच्छे से अच्छे सवाल को हल करेंगे, जितनी अच्छी से अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। संस्कृत प्रभा परिवार से तमाम बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा टेस्ट सीरीज दोनों से जुड़ करके लाभान्वित हो रहे हैं। जो भी इच्छुक हैं, जिनको लगता है कि इस बार हमको सफल होना है, वे ज़रूर निश्चित रूप से संस्कृत प्रभा परिवार की टेस्ट सीरीज और कक्षा से ज़रूर जुड़ें। ये तो पुरानी टेस्ट सीरीज का हम लोग आपके सामने कुछ प्रश्नों को रख रहे हैं। जो नया लगभग संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से 121 टेस्ट सीरीज करवा ली गई है 2022 का टारगेट करते हुए।
और ये टेस्ट सीरीज किसी भी परीक्षा में काम आएंगे, जहाँ भी आप बैठेंगे ज़रूर यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे। अब जो टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है वो टोटल संस्कृत टू संस्कृत है, क्योंकि इस समय संस्कृत का पेपर बन रहा है, चाहे वो 2021 का पेपर रहा हो, चाहे 2022 का जो विज्ञापन हो जारी किया गया है जिसकी परीक्षा होनी है, उसमें भी आपको संस्कृत में ही सवाल देखने को मिलेंगे। साथ में LT ग्रेड की जो भर्ती आएगी उसमें भी संस्कृत में ही पेपर बनेगा। तो विभिन्न राज्यों की परीक्षाएँ भी संस्कृत टू संस्कृत में करवाई जाती हैं। फिर भी जो सवाल आप सबके बीच में रखे जा रहे हैं अभी वे सभी हिंदी में, लेकिन जो टेस्ट सीरीज संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से प्रत्येक रविवार को करवाई जा रही है वह पूरी संस्कृत टू संस्कृत है। तो आइए देखते हैं दुर्योधन किसके द्वारा उपदिष्ट प्रजापालन विषयक मार्ग पर चलने की इच्छा रखता है। तो मनु द्वारा। सहसा विदित न क्रियाम अविवेकः कहाँ से लिया गया है? किरातार्जुनीयम से है। ये आपका द्वितीय सर्ग से है। न बाधते अस्य है, ये अस्य है। न बाधते से त्रिगणः परस्परम कहाँ से ली गई है? यह किरातार्जुनीयम के है। निराश्रया हंत हता मनश्विता कहाँ से है? ये भी किरातार्जुनीयम का है और ये द्रौपदी का कथन है। न बाधते अश्य त्रिगणः परस्परम ये वनेचर का कथन है। इस प्रकार से आपके सवाल आज की श्रृंखला के समाप्त होते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और संस्कृत प्रभा परिवार से ज़रूर जुड़ें। संस्कृत प्रभा परिवार की जो भी गतिविधियां हैं, जो लोग जुड़े हैं, ज़रूर निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी लाभान्वित न होने से जो है बचें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और कंपटीशन बहुत तगड़ा है। एक बार अवसर निकल जाने के बाद वह अवसर दोबारा आता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।